जब मैं बाप के संपर्क में आया तब प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में भी आया। और मैं आज आप सबके सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में जब जब भी संकट आया, सबसे पहला फोन अगर मुझे किसी का आया तो प्रमुख स्वामी महाराज का है। और उनका एक ही वाक्य हर बार वो कहते थे, भगवान बधु बरोबर कर से चिंता ना करतो। मित्रों, आज मैं लाखों लोगों के सामने इस बात को स्वीकार करना चाहता हूं कि वो एक वाक्य ने मेरे जीवन में हर संकट के सामने दृढ़ता के साथ लड़ने का एक संबल खड़ा किया है और इसी के कारण हर संकट को पार करने की प्रेरणा मिली है। 18 वर्ष की अल्पायु में जीवन त्याग कर फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम रहा, मगर गुरु की सेवा, गुरु की निश्रा और गुरु की कृपा के कारण एक ऐसा विराट व्यक्तित्व पूरे भारतवर्ष को मिला, जिन्होंने आदि शंकर के बाद पहली बार संन्यास्त जीवन के अंदर, सन्यासी संस्था के अंदर डिसिप्लिन लाने का काम किया और उसको सेवाभिमुख भी बनाया। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में कई लोगों के जीवन, हजारों लाखों लोगों के जीवन में प्रेरणा भरी, विश्वास का मंत्र भी फूका, संकट से जूझने का साहस भी दिया और परिणाम लक्ष्य काम, जिसका लक्ष्य स्वयं नहीं था, जिसका लक्ष्य समाज था, ऐसा काम करने के लिए आगे बढ़ाने का सबको प्रेरणा दिया। एक ही जीवन के अंदर आज देश विदेश में 1200 से ज्यादा मंदिर सभी लोगों के जीवन में आत्मा का दीप प्रगटाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अगर इनका प्रमुख स्वामी महाराज का योगदान रहा कि इन्होंने संस्कार पर बल देने का काम किया। मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई जगह देखा है, जिस घर में परिवार सभा होती है वो घर के अंदर कभी कलह नहीं होता है, हमेशा संप होता है, एक दूसरे को मदद करने की हमेशा वृत्ति देखी जाती है। कई लोगों के जीवन में व्यसन मुक्ति का एक नया जीवन देने का काम किया। व्यसन से मुक्त जीवन न केवल उसका शरीर रोगों से मुक्त हुआ, पूरा जीवन और परिवार का जीवन भी चिंता से मुक्त हुआ। समाज के दुख को अपना दुख समझने वाले लाखों कार्यकर्ताओं की निर्मित और ये सभी को एक लक्ष्य के रास्ते पर प्रेरित करना ये कोई बहुत सरल काम नहीं, मगर उन्होंने हंसते हंसते अपने भाषणों से नहीं, अपने जीवनों से, अपने वचनों से नहीं, अपने जीवन कर्म से लाखों कार्यकर्ताओं को एक रास्ते पर ले जाने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मित्रों, आज जो दूसरा प्रसंग है, ये शायद ही विश्व में ऐसा अद्भुत प्रसंग देखने को मिला होगा। शास्त्री जी महाराज और योगी बापा के जीवन में अनेक चरित्रों का इसके अंदर सद्वृत्ति प्रेरित कर निर्माण करने का काम किया, परंतु ये सारा सत संगठन बिखरा बिखरा पड़ा था। 1972 में प्रमुख स्वामी महाराज ने इसको संगठित करने का काम किया, इसको संस्था बनाने का काम किया, इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का काम किया और 8 कार्यकर्ताओं से शुरू किया ये संगठन। आज लाखों लोग इस स्टेडियम में उपस्थित है, वो ही बताता है कि एक संत जीवन में हमें कितना दे सकता है। मैं भी संगठन का व्यक्ति रहा हूं, एक छोटे से बूथ अध्यक्ष से लेकर मेरे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मैंने काम किया है। संगठन करना कितना कठिन है वो मैं जानता हूं। और अभी हमने देखा
बीज, वृक्ष और फल के रूप में इस संगठन ने, 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के संगठन ने किस प्रकार से इसके सुफल समाज में पहुंचाए हैं। संस्कृति, धर्म, समाज और सेवा, ये सभी को चैनलाइज करने का काम प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा ने किया है। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में इस प्रकार का संस्कृति, धर्म, समाज और सेवा के संस्कार के साथ का 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का संगठन कहीं पर नहीं मिलेगा। ये अकल्पनीय है, अतुलनीय है और असंभव काम संतों की प्रेरणा से यहाँ पर देखने को मिलता है। और मैं आज फिर से एक बार लंबी बात करना नहीं चाहता, परंतु अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। शास्त्री जी महाराज से शुरू कर पूजनीय महंत स्वामी महाराज तक ये पूरी विशाल गुरु परंपरा है। उसने जो अद्भुत काम किया है उसको मन से मैं प्रणाम कर मेरा प्रणाम व्यक्त करता हूं, मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग जब सेवा के क्षेत्र में प्रवृत्त है तब सज्जन शक्ति का संगठन ही बड़े से बड़े लक्ष्यों को पार कर सकता है, ये हमें याद रखना चाहिए। भारत के जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब महान भारत की रचना का संकल्प 140 करोड़ भारतीयों ने नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से लिया है। हम सब संस्कृति, धर्म, समाज और सेवा के संकल्प के साथ साथ महान भारत की रचना के संकल्प को भी आज लें और इस दिशा में अपने जीवन को प्रेरित करें। फिर से एक बार बाप से सभी कार्यकर्ताओं को मनपूर्वक हृदय से प्रणाम और आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह का जैसे पर्वतारोहण करने वाली व्यक्ति अपने हर एक सोपान पर नवतर सृष्टि को देखती जाती है, उसी प्रकार आज के समारोह का पल पल हमें उत्तरोत्तर अधिक आनंद का अनुभव कराता हुआ बीत रहा है। परंतु न केवल आज के समारोह का माहौल, अपितु इस पूरे वर्ष के दौरान संपन्न हुए कार्यकर लक्षी सभी कार्यक्रमों को जो सफलता हासिल हुई है, उसमें महंत स्वामी महाराज का बुलंद हौसला आभारी है। जब सांप्रत वर्ष की 28 जनवरी को कार्यकर सुवर्ण महोत्सव का उद्घोष हुआ, तब से लेकर आज तक महंत स्वामी महाराज के वाणी, वर्तन, विचार और कलम से कार्यकरों के प्रति महिमा की एक अजस्र मंदाकिनी बह रही है। पूरे साल भर कार्यकरों पर बरसते रहे महंत स्वामी जी के ममता मेघ से आइए हम भी परिप्लावित हो जाए चित्रपट के माध्यम से। हे गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज, हम BAPS के कार्यकर्ता आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आज हमारी सेवा और समर्पण का इस भव्य समारोह में बहुमान हो रहा है। તમારા બધાની સેવા ભૂલાતી જ નથી। परंतु स्वामी, आपके ऋण के आगे हमारा यह समर्पण कुछ भी नहीं है। दंडवत प्रणाम करने लगे तब हमारी आंखों से आंसू निकल आए थे। हद हो गई बापा, हमारी सेवा की जो कद्र आपने की है, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हमारा अभिवादन करने के लिए आपने स्वयं मोती की माला बनाई और रॉबिन्सविल में तो हम साधारण सेवकों की चरण धूली आपने अपने मस्तक पर चढ़ाई।
सच में स्वामी, आज हम सभी का हृदय कृतज्ञता से छलक रहा है। हे गुरुदेव, आपकी इस कृपा के पात्र बनकर जीवन की अंतिम सांस तक हम सेवा के सच्चे व्रतधारी बन सकें, ऐसे आशीर्वाद आज हमें दीजिए बापा। ऐसे आशीर्वाद आज हमें दीजिए। भर महंत स्वामी महाराज के हृदय में उमड़ रही कार्य करो के प्रति महिमा दृष्टि का दर्शन हमने किया, परंतु इस पूरे साल को हम भूल जाए और सिर्फ आज के दिन का ही विचार करें तो भी हमें पता चलेगा कि महंत स्वामी महाराज के मन में, हृदय में कार्य करो की कितनी महिमा है। आज यहाँ उपस्थित 1 लाख से अधिक कार्यकरों को परोसी गई महाप्रसाद की थाली यानी कि फूड पैकेट में मोतीचूर के लड्डू रखने की स्वयं इच्छा महंत स्वामी महाराज ने प्रकट की थी। इतना ही नहीं, महंत स्वामी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से प्रथम 10 लड्डू बनाए और कार्यकरों के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। लेकिन इतने से महंत स्वामी महाराज को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने आज की सुबह ही इच्छा प्रकट की कि मेरे मन में विचार आता है कि मैं सभी कार्यकरों के मुंह में प्रसाद रखूं, मिष्टान रखूं। और महंत स्वामी महाराज के इस संकल्प के अनुसार आज यहाँ उपस्थित सभी कार्यकरों के मुंह में पूज्य संतों के हाथों से मिष्टान रखा गया। महंत स्वामी महाराज की मिठास आज हमारे मुंह में है। लेकिन इतने से भी महंत स्वामी महाराज को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने आज की सुबह सत्संग प्रवृत्ति के नियामक पूज्य यज्ञ प्रिय दास स्वामी को उद्देश्य करके एक पत्र लिखा। उसमें भी महंत स्वामी महाराज के मन में, हृदय में कार्य करो के प्रति क्या महिमा दृष्टि है, उसका दर्शन हमें होता है। आइए पूज्य यज्ञ प्रिय स्वामी से निवेदन करें कि वे स्वामी जी के उस पत्र का पठन हमारे समक्ष करेंगे। पूज्य यज्ञ प्रिय स्वामी। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अपनी सेवा ने बिरदाવાનો કોઈ પણ અવસર પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ ચૂકતા નથી। આપણે એટલા બધા યોગ્ય છીએ કે નહીં, પણ મહંત સ્વામી મહારાજને કાર્યકરોનો એટલો બધો મહિમા છે કે વારે વારે એમને થાય કે હું કાર્યકરો માટે શું કરું। આજે સવારથી જ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજને કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવના આ દિવસે અત્યંત હરખ હતો, અત્યંત આનંદ હતો। અને એટલા માટે મહંત સ્વામી મહારાજે કાર્યકરો પ્રત્યે એક બહુ જ અદ્ભુત પત્ર છે એ લખ્યો છે, એનું વાંચન અહીં આગળ કરીએ। અમદાવાદ 7/12/24 શનિવાર સવારે 10:52 સ્વામી શ્રીજી પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી, સ્વામી બાપાના લાડીલા પૂજ્ય યજ્ઞપ્રિય સ્વામી, આજે મારો હરખ માતો નથી। યોગી બાપા અને પ્રમુખ સ્વામી બધા કાર્યકરોમાં દેખાય છે। હું આજે સવારથી બધા કાર્યકરોનો મહિમા સમજી મનોમન પૂજન કરું છું, ચાંદલા કરું છું, ચંદનની અર્ચા કરું છું, ચોખા ચોડું છું અને મોગરા ગુલાબના હાર પહેરાવું છું, બધાને દંડવત કરું છું। આપ બધા મારા ઉપર રાજી રહેશો। સાધુ કેશવજીવનદાસના ઘણા જ હેતપૂર્વક જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। આપ સૌ સંતો અને કાર્યકરો મારા હાથ પગ છો। ખરેખર મહંત સ્વામી મહારાજ એ પોતે એટલા બધા નમ્ર, એટલા બધા સરળ, સ્વાભાવિક છે કે આમ તો ક્યારેય એવું બને નહીં કે
ગુરુ શિષ્યનો આટલો મહિમા સમજે, પણ આપણા ગુરુ એવા છે કે જે શિષ્યનો પણ આટલો બધો અપાર મહિમા છે એ સમજતા હોય છે. આવા ગુરુને લાખ લાખ વંદન. शब्द शब्द पर स्नेह बरसता महंत स्वामी महाराज का यह पत्र पढ़कर सुनकर हम सब गदगदित हो गए हैं। ऐसी अवस्था में अब हम परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के श्री चरणों में ही प्रार्थना करें कि स्वामी जी आज इस कार्यकर सुवर्ण महोत्सव में अपने आशीर्वाद से हम सभी को कृतार्थ करें। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज। સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. તમે બધા કાર્યકરો તદ્દન નિષ્કામ ભાવે સેવા કરી રહ્યા છો. આ ફક્ત શબ્દો ટૂંકા પડે, પણ તમે બધા કાર્યકર તદ્દન નિષ્કામ ભાવે, એટલે કોઈ વળતરની આશા ઉડતું આપો છો લેવાને બદલે, અને એ રીતે કાર્ય કરી રહ્યા છે. તમારો ભોગ અને તમારું પણ એટલા બધા છે. આ બધું આપણે જોયું, આ સંવાદોને પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિતિમાં જોયું આપણે કે તમારો ભોગ એટલા બધા છે કે તમને જેટલા ધન્યવાદ આપીએ એટલા ઓછા છે. ખરેખર શબ્દો ટૂંકા પડે એવું છે. આપણું કાર્ય પછી આપણું કાર્ય શું છે? આપણું કાર્ય મહારાજ અને સત્પુરુષને ચતાયા કરવાનું છે. કાર્ય ન હોય તો આ કાર્ય થાય જ નહીં. સત્ય હકીકત છે. એમાં ઉપાસનાની વાત આવે એ ટૂંકું પડે એટલે આ કાર્ય થઈ જ ન શકે. કાર્ય ના હોય તો આ કાર્ય થાય. અત્યાર સુધી બે નમૂન કાર્ય થયું છે અને આગળ પણ થવાનું છે. આપણે જે સેવા કાર્ય કરીએ છીએ તેનો એક જ હેતુ છે. બધું કાર્ય તો બધું ઘણું બધું મોટું પોરું બધું થાય, પણ હેતુ લક્ષ્ય નિશાન શું છે? તો આપણે જે સેવા કાર્ય કરીએ છીએ તેનો એક જ હેતુ છે. આપણામાં એકાંતિક પણ આવે, એ લક્ષ્ય. હવે એકાંતિકપણું શું છે? એકાંતિકપણું એટલે અત્યંત નિર્વાસ્તિક થઈને એમાં જરા પણ ઓળ ના ચાલે. એક ખૂણે ખાંચરે કઈ વાસના રહી જાય ના ચાલે. અત્યંત નિર્વાસ્તિક થઈને અક્ષરરૂપ થઈને મારા સ્વામી સિવાય બીજું કાંઈ જ બનવા ન રહે. ઉપાસના સુધી આવી રીતે વર્ત. અને આ બધા કાર્યકરો
આ રીતે જ વર્ત્યા છે એટલે એમાં બળ અને હિંમત અને ગમે એવા સંજોગોમાં પણ આ કાર્ય કરી બતાવ્યું છે એની નિશાની છે કે આપણા એકાંતિક હોય આવો એકાંતિક પણ આવ્યો એ જ આપણી સેવાનું સાચું ફળ છે ફળ તો બીજું બધું ઘણું બધું મકાનો બાંધ્યા બધું સ્કૂલો બાંધી બધા ફળ તો બધું આ ઘણું બધું છે અને એ એકાંતિક પણ આવ્યો એ જ આપણી સેવાનું સાચું ફળ છે આવી રીતે એકાંતિક પણ હોય એ જ સાચું સેવાનું સાચું ફળ છે દેખાય નહીં સમજાય નહીં મુશ્કેલ વાત છે પણ ખરું તમે બધા કાર્ય કરે આપણી સેવાથી અને આપણી સેવાથી શું શું થાય તમે બધું જોયું બધું આ પરિણામ આ બધું આખો સત્ર આ બધું આમાં જોયું બધું જાત જાતનું પણ આપણી સેવા આવું પરિણામ ક્યારે આવે ખરેખર પરિણામ આવું ક્યારે આવે કેવું પરિણામ જ્યારે આપણે દીવ ભાવ રાખી સેવા કરીએ દીવ ભાવ એટલે કોઈમાં દોષો તો બધા ભરેલા જ હોય પણ तब महान भारत की रचना का संकल्प 140 करोड़ भारतीयों ने नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से लिया है। हम सब संस्कृति, धर्म, समाज और सेवा के संकल्प के साथ साथ महान